अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमालुद्दीन एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, बात करेंगे जो करंटली इशू चल रहा है पीआर का, एलटीआर का और टीआरसी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल के साथ, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो बंदे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, स्वीडन छोड़ के जा रहे हैं, उनको पैसे वगैरह मिल रहे हैं, किन को मिले हैं, कितने को मिले हैं, कितने को नहीं मिले। और इसके अलावा बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर जो कि पासपोर्ट के रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस हैं, जिनका को पिछला केस 6 जून से पहले वाला चल रहा है। सो जी, बात करेंगे सबसे पहले जी जो टीआरसी, एलटीआर और पीयूटी के, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस पर या पीआर जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो खैर मैं पहले भी इसमें डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ और मज़ीद मैं डिटेल के साथ ही आपको वीडियो बताऊँगा, शेयर करूँगा। तो अगर फिर भी आपको समझ ना आई तो फिर आपको बादाम खाने की ज़रूरत होगी ना, क्या ख्याल है। तो खैर बात करेंगे जी टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट। ये आप देखें, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड जो होता है, ये इसमें देखें जी, ये लॉन्ग टर्म स्टेटस नहीं होता इसके पास, और ये ईयू के लिए वैलिड नहीं होता। नज़र आ रहा है आपको दोनों। दूसरी लाइन में हमारे पास है ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट। जो मेरे यार दोस्त बहन भाई आते हैं ना, ये इटली, यूनान, स्पेन से, तो इनको पता होगा। ख़ास तौर पे पिछले दिनों में पिछले साल एक मेरे दोस्त आए हुए थे पोलैंड से। उनके पास 10 साल का स्टेटस था, लेकिन वो पोलैंड का था। तो एनी हो, वो स्टेटस यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं था क्योंकि वो ईयू लॉन्ग टर्म नहीं था। सो इसी तरह स्टिकर लगता था यूनान में, जैसे आपको पता होगा यूनान वालों को कि वो 10 साल का स्टिकर होता था, उसमें पाकिस्तान आना जाना फेरावर होता था पहले, फिर 10 साल का हो गया। सो वो भी वैलिड नहीं था दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव होने के लिए। तो क्या बनवाते हैं बंदे वहाँ पे, एपिमाक्रो बनवाते हैं, कार्तासियोनो बनवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्पेन में कार्तासियोनो वगैरह बंदे बनवाते हैं जो 5 साल की वैलिडिटी होती है, जिसको ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस कहते हैं। तो मेरे भाई यही ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस है जो मैं आपको कहता हूँ। यहाँ पे आप इसका हक रखते हो और आपको चाहिए कि ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस हासिल करें यहाँ पे, जो कि वैलिड है। देखें, लॉन्ग टर्म स्टेटस विद रिन्यूएबल 5 ईयर्स रेजिडेंस परमिट। क्या आप रिन्यू नहीं कराते इसको यूनान में? क्या आप इसको रिन्यू नहीं कराते स्पेन में? क्या आप अभी 10 साल वाला जो इटली में मिल रहा है, तो क्या उसको रिन्यू नहीं कराते 10 साल के बाद? कुछ कंट्रीज 5 साल का देती है, कुछ कंट्रीज 10 साल का देती हैं, ठीक है। आफ्टर 12 जुलाई 2026 ये 5 साल बाद इसको रिन्यू कराना है, ठीक है। यही वाहिद स्टेटस जो स्वीडन दे रहा है, ये अंडर ईयू टर्म्स रेजिडेंस रूल है, जो कि आपको अलाउ करेगा दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव होने की और वहाँ पे काम करने की इजाज़त देगा, जिसको हम पीआर कंसीडर करते हैं। असली पीआर हमारे लिए यही है कि आप दूसरी 27 कंट्रीज़ में आप मूव हो सकें और आप वहाँ पे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात सभी की कर रहा हूँ, चाहे वो असाइलम वाले हों, चाहे वो यूरोप से आने वाले हों, इटली से, स्पेन से, यूनान से, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस हासिल करें। और इसके बाद 3 साल बाद, यहाँ पे एक और लोग या मिस इंटरप्रेट करने की, आपको गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 10 साल बाद आपने जाके पासपोर्ट अप्लाई करना है। भाई कौन कह रहा है 10 साल बाद? भाई खुद से ही आपने जो दिल की मुरादें हैं आपकी कि 10 साल बाद हो जाए, जो यूरोप से आ रहे हैं उनके लिए, तो आप वो ही अपने लबों पे लेके आ रहे हैं। कोई भाई कोई रेफरेंस दे दें। अगर रेफरेंस नहीं दे सकते तो कम से कम वो बंद रखें कि आप कम से कम मिस इंटरप्रेट ना करें, कि लोगों के हौसले पस्त ना करें। यहाँ पे 8 साल बाद पासपोर्ट ऑलरेडी हो गया, वो इनफ है। अगर आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के थ्रू जाएंगे, रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, 8 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई करें। अगर आप ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के थ्रू जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटस है जो कि सारी यूरोपियन कंट्रियों में भी आपको वैलिड है कि आप जो 28 कंट्रीज़ है उनमें आप कन्वर्टेबल है, वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हो। जैसे हम स्वीडन में यहाँ पे आए थे, तो उसमें अगर आपने 5 साल का पहले जो पहली दफ़ा लिया ना, तो उसके बाद 3 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो मेरे भाई बहन जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट जिसको समझते हैं यहाँ पे स्वीडन में, जो PUT या PR जिसको समझते हैं, उसका स्टेटस
रिन्यूएबल तो है, यानी कि फ़ोटो वगैरह चेंज करनी होती है, लेकिन वो ईयू में, यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी वैलिड नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन में कन्वर्टेबल नहीं है। इसका स्टेटस सिर्फ स्वीडन में ही मिलता है। सो अगर आपको स्वीडन में सारी सहूलतें ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस दे रहा है तो आपको पीयूटी की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर फिर भी आप हासिल कर सकते हैं, करना चाहें तो अलग चीज़ है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये LTR है, जो आपको यहाँ पे काम करने की इजाज़त देती है, यहाँ से दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाकर काम करने की इजाज़त देती है। और ख़ास तौर पे जब LTR लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस आपको जो मिलेगा, जब ये ख़त्म होगा, इसमें भी होगा ना, ख़त्म होगा, क्या करेंगे, ख़त्म होगा तो आपको सिंपली ये देखें। So unlikely the first LTR application you normally do not have to prove again। जो पहली के बाद आपको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने कंप्लीट कर ली 5 ईयर रेजिडेंस इन स्वीडन और LTR स्टेटस आपको जब फर्स्ट टाइम मिलना है, उस टाइम आपको अपना यहाँ पे खुद को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों को, फैमिली को कवर करने के लिए इनकम इतनी वगैरह अखराजात पूरे करने चाहिए। उसके बाद तो भाई आपका पासपोर्ट वैलिड हो, फोटो आप खिंचवा लें। और EU से 5 जो एक सर्टेन टाइम रखा हुआ है ना, यूरोप से बाय ना रहे हों, तो फिर आप एलिजिबल हैं। इनके सिंपली मैं आपको कहूँ, जैसे आप यूनान में एपिमाक्रोन या कार्तास्योन इटली या स्पेन में जाके आप फोटो फिंगर देते हैं तो चेंज करा के आ जाते हैं ना, तो वही स्टेटस आपको यहाँ पे मिलेगा। काम शाम की रिक्वायरमेंट उसके बाद नहीं रहती यहाँ पे जी। हमारे लिए रिक्वायर्ड ही LTR है, ठीक है। तो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल से मुराद कि आप रिक्वायरमेंट यानी कि फ़ोटो खिंचवा लें। अगर मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, अगर यूनान में जाके कोई फिंगर फ़ोटो नहीं देता, रिक्वायरमेंट वही है ना, पासपोर्ट आपका वैलिड नहीं होता, तो फिर आपको रिन्यू करके देंगे वहाँ पे, यूनान में, इटली में, स्पेन में, कहीं पे भी नहीं करके देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी फिंगर फोटो जो करते हैं ना, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको रिन्यू नहीं करेंगे। तो अदरवाइज़ आपको जॉब वगैरह रिन्यूअल के टाइम पे नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि 10 साल बाद 10 साल आपको वेट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से बंदे उठा के साथ लगा लेते हैं चीज़ ना। और बात करेंगे अभी जो मेरे यार दोस्त भाई स्वीडन से गए हैं, अगर वो एप्लीकेशन दे दें, मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो शायद अगर उनको पैसे आ जाएं तो उनका ही भला है। 35,000 तकरीबन 33,000 यूरो आना है एक बंदे के छोड़ के जाने के लिए, और तकरीबन 55,000 60,000 ये यूरो पूरी फैमिली को अगर स्वीडन छोड़ के जाते हैं। 118 बंदों को इन्होंने पैसे पे किए हैं इस साल, अभी तक जून तक जो रिपोर्ट आई है। 118 बंदे छोड़ के गए हैं, उनको इन्होंने पैसे पे किए हैं। बात करें पासपोर्ट की, जो एप्लीकेशंस इन प्रोसेस थी वो मोस्टली तो रिजेक्ट ही हो रही हैं। बंदे उनकी अपीलें शिलें कर रहे हैं, अपीलें हाई कोर्ट वगैरह में जा रही हैं। तो कुछ बंदों को तो यहाँ पे 8-8 साल हो गए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वेटिंग में ही। माइग्रेशन जो है उसने टाइम पे डिसीजन ही नहीं लिया। तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव है, इनके चंद एक एप्लीकेशन जो हैं यहाँ पे अप्रूव होने के चांसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से बंदे वेट कर रहे हैं या एलिजिबल हैं। वो नहीं हो, कुछ बंदों की किस्मतें चमक सकती हैं, लेकिन वो लिमिटेड होंगे, लेकिन बाकी अपीलें वगैरह कर रहे हैं। तो बाकियों का अल्लाह हामी नासर है। तो अगर किसी के पास अपडेट आए, किसी को पासपोर्ट इन दिनों में मिला है पिछली एप्लीकेशन की बेस के ऊपर, पिछले कानून की बेस के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दूसरों को भी हौसला हो। फिलहाल कितना ही था। अगर कुछ ना समझ आए कमेंट बॉक्स में